सबसे पहले आपको मेरा सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जगपाल सिंह राणा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि हिमाचल में आजकल चल रहा है इलेक्शन का दौर। इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन के साथ साथ जितने भी हमारे नेता हैं, जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, लेकिन लोगों को लुभाने के साथ साथ उन्होंने एक जो माध्यम बनाया है लोगों में इम्प्रेशन जमाने का, वो नशा है। और नशे से बचने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो है मेरे उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो छोटी उम्र में ऐसे नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आपको इन नेताओं के मन की बात बताना कि इन नेताओं के मन में क्या होता है। ऐसे नेता, उनको आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपके माता पिता ने हमेशा आपको दूध पिलाया है, घी पिलाया है और अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्रूट खिलाया है, लेकिन ऐसे नेता एक दिन में आते हैं, आपको बीयर पिलाते हैं और बड़े से बड़ा नशा आपको देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको वो इम्प्रेस कर सके, आपसे उसके बदले में वो वोट ले सके। मैं अपने युवाओं को, अपने हिमाचल के बच्चों को, हमारे लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं से दूर रहें। इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो नशा लेके आएगा वो कोई नेता भी नहीं है। नेता तो वो है जो हमारे हिंदुस्तान की भविष्य की बात करे, और भविष्य हमारे हिंदुस्तान का हमारे युवा हैं। और जब तक युवाओं में ताकत नहीं है, युवाओं में जोश नहीं है, तो ऐसे जो गद्दार नेता है ये शासन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग राजनीति से दूर रहिए, राजनीति एक गंदी गेम है। अगर कोई चीज़ गंदी है, हमें उसके बीच आना पड़ेगा। अगर मान लो कोई तालाब में कीचड़ है, हमें अगर वो कीचड़ साफ करना है तो हमें उसमें जाना पड़ेगा। कितना टाइम? हमें साजो सामान लेके उस कीचड़ वाले तालाब में पहले खुद जाना होगा, उसकी सफाई करनी है। आइए इलेक्शन लड़ें, लेकिन उस कीचड़ को साफ करने के लिए लड़ें। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को खदेड़ के बाहर फेंके, क्योंकि छोटी से छोटी जो पंच प्रधानी, जिला परिषद, बीडीसी, यहीं से हमारे भविष्य का एक अच्छे नेता की शुरुआत होती है। और अगर आप लोग अच्छे नेता को, एक दुष्ट नेता जो दारू लेके आपके पास आता है, उसको आप वोट देते हो, तो आप एक अच्छे नेता को खो देते। एक अच्छा नेता, एक इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक अच्छा नेता कैसे हम उसको जज कर सकते हैं। जिस तरह की, अगर हमारा कोई एक पड़ोसी डॉक्टर हो, हमारा रिश्तेदार हो और डॉक्टर है, लेकिन उसने जितने भी पेशेंट को दवाई दी वो एक नहीं बचा, सब मर गए। और उसी तरीके से अगर एक ऐसा एडवोकेट हो, हमारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, उसने जिसका भी केस लड़ा, सबको सजा होगी, एक भी नहीं जीता वो। उसी तरीके से अच्छा नेता वो होता है जो रिश्तेदार होता, वो नहीं होता। हम डॉक्टर पड़ोसी को नहीं देखते, जो जिसका ऐसा डॉक्टर जिसने दवाई दी एक भी नहीं बचा, हम पीजीआई में जाते हैं। उस लोकल डॉक्टर से अपनी जान बचाने के चक्कर में उसके पास नहीं जाते कि वो हमें मार सकता है गलत दवाई देके, क्योंकि उसने आज तक कोई बचाया नहीं। तो हम पीजीआई जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं ना। और एक लॉयर हमारा पड़ोसी है, हम उसको नहीं देखते, हम एक अच्छा लॉयर करते हैं, कभी कोई ऐसी बात आ जाए, ताकि जो पड़ोसी है उसने तो कोई बचाया ही नहीं आज तक, सबको सजा हुई, तो हम अच्छा लॉयर ढूंढते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। उसी तरीके से एक नेता भी अगर पड़ोसी हो, लेकिन आज तक उसने कोई काम नहीं किया, उसको सिर्फ शौक है कुर्सी पे बैठने का, वो अच्छा नेता नहीं होता। नेता अच्छा वो होता है जिसको काम करने का शौक हो। और अक्सर मैंने देखा है, कहते जी वो बहुत शरीफ है, उसको वोट डालेंगे। अगर शरीफ को आप बनाने लग गए, एक आपने नेता चुन लिया, तो जब आपको कई बार थाने, कोर्ट, कचहरी की जरूरत पड़ गई, तो वो शरीफ तो बोल देगा कि मेरे 3 पुश्तों में आज तक थाने नहीं गया कोई,
मैं कैसे जाऊं भाई, मैं तो शरीफ हूं। तो शरीफ जो होते हैं वो नेता नहीं होते। नेता वो होते हैं जिनको नॉलेज होती है, जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के आपके बुरे वक्त में खड़े हो सकते हैं। वो एक अच्छा नेता होता है। उसको समाज की फिक्र होती है, उसको युवाओं की फिक्र होती है, क्योंकि युवाओं से ही देश चलता है। युवा ही हमारे भविष्य हैं। हम अपने युवाओं को एक अच्छी शिक्षा से के साथ जोड़ रहे हैं। जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मकसद ही यही है कि बच्चों को मजबूत बनाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से। उनके माता पिता का हम पूरा सहयोग देते हैं। हम माता पिता को भी यही शपथ दिलाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों में एक स्टार देखते हो, गीता और बबीता जैसे दोनों एक कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उन्होंने देश विदेश में अपने पिता का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे बने। लेकिन क्या मैं उन माता पिता से ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चों को उस लेवल पे देखना चाहते हैं, उनकी तुलना अपने बच्चों से करते हैं, तो आपको भी उनके पिता जैसे महावीर सिंह फोगाट है वैसे बनना पड़ेगा, जिन्होंने दिन रात अपनी बच्चियों के लिए मेहनत की और उनको इंटरनेशनल स्तर पे पहुंचाया। क्या आप महावीर सिंह फोगाट की तरह लोगों के ताने सुन रहे हैं? क्या सुन सकते हैं? क्या उनके लिए आप भी 4 बजे उठते हैं? खुद भी अपनी तुलना थोड़ी उनके पेरेंट्स से, जो कामयाब बच्चे हैं, उनसे कीजिए। थोड़ा बच्चों को सहयोग दीजिए ताकि आपके बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। आप अपने बच्चों को चेक कीजिए कि सुबह उठ के कि उसने किस नेता के साथ वो गया है। क्या वो नेता घर उसको दारू पिला के छोड़ रहा है? उसके बाजू चेक कीजिए। क्या उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ली, कोई गोलियां तो नहीं, टैबलेट तो नहीं दी किसी नेता ने उसको अपने अपने वोट के चक्कर में, अपने साथ रात दिन घुमाने के चक्कर में मैनिपुलेट करने के लिए? वो छोटे छोटे काम, टेम्परेरी काम करेंगे आपके। जैसे छोटा मोटा रास्ता साफ कर दिया, कोई भवन का निर्माण नहीं करना, वहाँ पे पत्थर ही लगा देना, कोई बड़े बड़े बोर नहीं निकालने, किसी निकले हुए बोर में तार डाल देनी। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने एक वोट नशे के खिलाफ आज आपने ये प्रण कर लिया, तो समझिए आपके सारे काम, फिर आपको ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए नशे के साथ जोड़ के आपसे वोट लेंगे। आप एक अच्छे नेता को बिना नशे से चुनिए। देखिए फिर आपके गांव में, आपके कस्बे में किसी काम की आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेता वही है जो बिल्कुल फ्री हो अपने काम के लिए। ऐसे नेता को वोट दें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं, नशे से मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना जगपाल सिंह राणा।